सोचो, इलेक्शन का दिन है और टीवी पे एंकर सब चिल्ला रहे हैं, ये चुनाव देश का भविष्य है। तुम लाइन में खड़े हो और बटन दबाते हो और तुम्हें लगता है कि आज मैं पावरफुल हूँ। पर एक सवाल, अगर वोट से ही पावर मिलती है तो इलेक्शन के बाद पेट्रोल महंगा क्यों होता है, जॉब्स कम क्यों होती है और मिडिल क्लास बार बार इलेक्शन के बाद दबती क्यों है? और सबसे डेंजरस सवाल, अगर नेता ही सब कुछ डिसाइड करते हैं तो फाइल किसी और के डेस्क पे क्यों पड़ी होती है? आज हम एक अनकंफर्टेबल बात और सच तुम्हारे सामने लाने वाले हैं। इलेक्शन सिर्फ एक ड्रामा है, असली पावर तो किसी और के हाथ में है। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में जो मैं बोलूंगा वो शायद तुम्हें डेमोक्रेसी को देखने का नजरिया ही बदल देगी। सो हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रूटल बाइट्स। दिस इज सौरभ एंड आज हम सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही क्रूशियल टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्शन सिर्फ एक ड्रामा है और असली पावर किसी और के हाथ में। सो स्टार्ट करते इस टॉपिक को। पहले हम सब जानते हैं कि इलेक्शन में जो पावर दिखाई जाता है वो पावर एक्चुअली में पावर है या फिर वो सिर्फ एक इल्यूजन दिखाया जा रहा है हम सबको। इलेक्शन को हम सब एक फेस्टिवल की तरह ट्रीट करते हैं, रैलीज, स्लोगन्स, फ्लैग्स एंड इमोशंस। सच बोलो, इलेक्शन में हम सब पॉलिसी पे कम और पर्सनालिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन एक सच सुनो, इलेक्शन तुम्हें पावर नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ एक फीलिंग देता है जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम पावरफुल हो। तुम चॉइस करते हो लेकिन ऑप्शंस तुमने नहीं बनाया। पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा, मैनिफेस्टो में क्या होगा और किन मुद्दों पर डिबेट होगी, ये सब तुम डिसाइड करते हो? नहीं, तुम सिर्फ फाइनल एपिसोड का रिमोट पकड़े हो। स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है। लोग कहते हैं नेताजी के हाथ में सब पावर है। सच बोलो, नेताजी तो टेम्पररी होते हैं, 5 साल, कभी 3 साल, कभी 1 साल। उनके डिसीजन पे प्रेशर होता है, पार्टी का, अलायंस का, इमेज का और नेक्स्ट इलेक्शंस का। इसलिए मैनिफेस्टो में जो लिखा होता है वो गवर्नमेंट बनने के बाद प्रैक्टिकल नहीं रहा हो जाता है। नेता ज्यादातर अनाउंसमेंट का पावर रखते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन का पावर, वहीं से असली गेम शुरू होता है। दैट इज ब्यूरोक्रेसी, साइलेंट बट सेम टाइम पे परमानेंट। नेता आते जाते हैं, सरकार गिरती बनती रहती है, लेकिन एक सिस्टम हमेशा वही का वही रहता है। दैट इज ब्यूरोक्रेसी। फाइल्स वही रहती है, रूल्स वही रहते हैं और डिलेज भी वही रहते हैं। अगर कोई मिनिस्टर सिस्टम के खिलाफ जाए तो फाइल प्रोसेस में चली जाती है। और सच तो ये है कि ब्यूरोक्रेट्स के बॉस तुम नहीं हो, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं, सिस्टम है। इसीलिए कई अच्छे नेता भी सिस्टम के आगे हेल्पलेस हो जाते हैं। पावर लाउड नहीं होती है, पावर तो साइलेंट होती है। इसमें सबसे बड़ा रोल पता है कौन प्ले करता है? मनी एंड करप्शन। अब बात करते हैं उस पावर की जिसका नाम इलेक्शन रैली में तो कभी लिया ही नहीं जाता है। दैट इज पैसा। इलेक्शन लड़ना महंगा है, सॉरी बहुत महंगा है। एड्स, रैलीज, मीडिया, ग्राउंड वर्कर्स सब पैसे से चलते हैं। जो पैसा देता है वो डोनेशंस नहीं देता है, वो एक्सपेक्टेशंस देता है। और एक्सपेक्टेशंस का मतलब है पॉलिसी। तुम टीवी पे आइडियोलॉजी देखते हो, पीछे बैलेंस से चल रही होती है। इसलिए कुछ लॉज लाइटनिंग स्पीड से पास हो जाते हैं और कुछ बिल सालों तक पेंडिंग रहती है। कोइंसिडेंस? नहीं। मीडिया जो पावर को नॉर्मलाइज करता है, मीडिया का काम होता है पावर को क्वेश्चंस करना, लेकिन आज का काम सिर्फ और सिर्फ पावर को जस्टिफाई करना रह गया है। तुम्हें लगता है कि तुम डिबेट देख रहे हो पर असल में तुम नैरेटिव कंज्यूम कर रहे हो। जो दिखाया जा रहा है वो भी पावर का हिस्सा है। असली सवाल हमेशा गायब रहते हैं और इमोशनल टॉपिक हमेशा इलेक्शंस का मुद्दा बन जाती है, क्योंकि सोचने वाली पब्लिक डेंजरस होती है और रिएक्ट करने वाली पब्लिक सेफ होती है। सो मैं यहाँ से एक ब्लंट ओपिनियन दूंगा ऑन दिस होल मैटर। मेरा क्या मानना है, अब ध्यान से सुनना। इलेक्शंस डेमोक्रेसी को जिंदा नहीं रखता है, इलेक्शंस डेमोक्रेसी को कंट्रोल में रखता है। तुम्हें लगता है कि तुम सिस्टम चूज कर रहे हो पर सिस्टम तुम्हें चूज करने का इल्यूजन दे रहा है। असली पावर एक जगह नहीं होती है, वो ट्रायंगल में होती है। That is ब्यूरोक्रेसी, मनी एंड नैरेटिव। और जब तक पब्लिक सिर्फ और सिर्फ वोटर रहेगी वो सिटीजन नहीं बनेगी। कोई भी सरकार आए सिस्टम वही रहेगा। इलेक्शंस जरूरी है पर इलेक्शंस का मतलब ये नहीं कि पावर तुम्हारे पास आ गया है। असली डेमोक्रेसी तो तब होगी ना जब वोट्स के बाद भी सवाल पूछे जाएंगे। और शायद ये सच सुनना ही सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैं इस टॉपिक पे हो गया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो के नीचे कमेंट करो कि आप मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड वीडियो के नीचे ये भी कमेंट करना कि मैं आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। बाकी के लिए कल मिलते हैं, बाय।